अगर आपको मौका मिला या ओवैसी की तरफ से इनविटेशन आया पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, जनता जहां वोट देना चाहती है, हम तो जनता के कहने से चलेंगे ना। जनता क्या चाहती है? जनता जो चाहिए हम वो करेंगे। देश के अंदर जो ज्यादा अपमान कर लेगा वो ज्यादा बड़ा नेता हो जाएगा। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक अपनी सभा में अलीगढ़ की इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि कब तक दूसरों की दरी बिछाओगे, एक मंच पर आओ, नेता बन जाओगे। और आपका जिक्र किया है घटना का। नहीं, उनके दिल का दर्द है, लेकिन 70 साल में वो अभी हम एक सभी पार्टी को लीडर बुलाते हैं, लेकिन जनता का मिजाज क्या है? जनता जो चाहती है वो करना पड़ेगा। इस घटना का पूरा वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा। क्या अखिलेश यादव का आपके पास कोई फोन आया या उन्होंने बात की आपके साथ? मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं आया। मुझे किसी ने फोन नहीं किया। पार्टी से किसी भी बड़े नेता का आपके पास फोन नहीं आया? किसी ने नहीं किया। क्या मतलब है? ये तो उनसे पूछिए आप। मतलब आपको अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, उनको बुला रहे चाह रहे हैं, वो अपना कह रहे हैं, वो उनका अपना बड़कपन है। और मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि लीडर बन सकूँ। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अलीगढ़ की जनता ने प्यार दिया है, 2 मरतबा MLA बना है, तो इसमें जनता का प्यार ज्यादा है, मेरी अपनी कोई शख्सियत है। अगर उनकी तरफ से कोई इनविटेशन मिला तो आपको जाएंगे? अभी तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। उन्होंने आपको धक्का दिया, इस पर क्या कहेंगे? ये मैं कल से मैं वीडियो दिख रहा हूँ और उसमें बहुत से लोगों की कहने की अपमानित हुआ, ये हुए वो हुए। तो ये तो आज पहली मर्तबा कोई हम लोग अपमानित नहीं हुए। देश में हमारा अपमान कब नहीं हुआ? ये क्या आजम खान बंद है? मुसलमानों का अपमान नहीं? क्या हमें कुत्ते का बच्चा नहीं कहा गया? हमारा अपमान नहीं? क्या हमें इतनी बड़ी तादाद को लोग अपने साथ मंचों पर शेयर करना नहीं चाहते, ये हमारा अपमान नहीं? ये तो पहली मर्तबा आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगा। हमारे लोगों का, मुसलमानों का अपमान कब नहीं होता, कहाँ नहीं होता? हम तो ये देखते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो बड़े बड़े लीडरों के घर के सामने खड़े रहते हैं 1-2 घंटे के लिए सलाम करने के लिए। वो भी अपमान है। तो अपमान हमारी नसीब में अपमान लिखा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के नसीब में अपमान लिखा है, तो उसको अब क्या कर सकते हैं? घटना के बाद जयंत चौधरी ने आपसे कुछ कहा? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उसमें पूजा शकुन पांडे ने एक विशेष वर्ग का कत्लेआम की बात कही है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, जो जितनी ज्यादा गाली बकेगा मुसलमानों को, जो जितनी ज्यादा भक्ति बातें करेगा, जितना अपमानित करेगा, वो उतना ही बड़ा लीडर हो जाएगा। यहाँ पे एक हवा चल रही है ना, तो आप किस से बचेंगे? हमने कहा हम कहाँ अपमानित नहीं होती, कहाँ हमारा अपमान नहीं होता। हमारा अपमान, हम जीत जाए तो अपमान होता, हमारा अपमानित होते हैं, हार जाए तो अपमानित होते हैं। पार्लियामेंट में हमारा अपमान होता है, जो हमारे MP MLA हैं। तो अपमान हमारा इस वक्त कहाँ नहीं हो रहा? अपमान हो रहा है। लोग हमारा वोट भी लेना चाहते हैं, हमें अपने साथ खड़ा करना पसंद नहीं करते। ये सब चीजें हैं, तो आप कहाँ बचोगे? आप इस वक्त एक हवा चल रही है और उस हवा में अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? तरफ से इस घटना को लेकर जयंत चौधरी वाली को पार्टी हाईकमान को अवगत कराया गया? नहीं, मैंने तो नहीं कराया। किसी पार्टी आला अधिकारी का या किसी बड़े नेता का आपके पास कोई फोन आया? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं है। पूरा वीडियो वायरल है, किसी का फोन नहीं आया आपके पास? नहीं। आगे आपकी क्या रणनीति होगी पार्टी को लेकर? नहीं, मेरी रणनीति क्या, वो समाजवादी पार्टी के लीडर थोड़ी है। वो तो उनकी अपनी RID हेडक है। उनको मुझे जानते हैं, नहीं जानते, पहचानते नहीं पहचानते, उन्होंने क्या सोच किया मुझे नहीं मालूम। एक इस वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसको एक बेइज्जती के तौर पर आपका देखा जा रहा है और उसी को ले रहे हैं। आपका खुद का नाम भी जमीर है और एक जमीर नाम की भी चीज होती है। इसको आप अपना स्टैंड क्या होगा आपका?
नहीं, हमारा स्टैंड तो यही होगा कि हम फिर ऐसी महफिलों में न जाए, ऐसी महफिलों में न जाए जहाँ पर मतलब आपको दुख हुआ है इससे, आहत हैं? हाँ, अरे मैं तो जब भी कहा किसी भी मुसलमान की कोई बेइज्जती होती है तो मुझे दुख तो होता है, दुख होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ की इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि 10 साल के मुस्लिम विधायक रहे और उनका अपमान किया गया मंच पर, क्या कहेंगे? अरे 10 साल के विधायक की तो हैसियत क्या है। देखिए 20-25 साल के एमपी हैं, हम बहुत बुजुर्ग हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ पर संभल के, उनके बारे में लोग बुरा कहते हैं। मैंने कहा नहीं कि अपमान हमारे नसीब में, हिंदुस्तान के मुसलमान को अपमान नसीब में आ गया है। अब कहाँ कहाँ हमारा अपमान नहीं होता, हम किस किस सुख हैं, जहाँ जाते हैं इस नजरिए से जाते हैं कि यहाँ हमें प्यार मिलेगा, हमें मोहब्बत मिलेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती जो मिलनी चाहिए। एक नफरत की राजनीति हो चुकी है बहुत, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए हर आदमी गले नहीं लगाता। आज ये चाहता है कि मुसलमानों का वोट तो मिल जाए, लेकिन इसको मंच पर इसको मतलब वो ना करें, हम शेयर न करें, कहीं ऐसा ना हो कि और दूसरा वोट हमसे निकल जाए। तो हमारी मुसलमानों का इस वक्त मैं समझता हूँ खराब है। अब रही बात ओवैसी साहब की, तो अभी जरा ओवैसी साहब की सोच अपनी, उनकी सोच है, मैं समझता हूँ उनकी अपनी कोशिश है, वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे इस कोशिश में। और हम लोग यूपी के जितने मुसलमान हैं सबका मिजाज देख के चलते हैं कि जहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं सब एक तरफ चलते हैं, चल जाते हैं। अब इससे भी और बिखराव हो जाए तो और हम लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जहाँ सब मुसलमान यूपी के जहाँ जा रहे हैं एक साथ चलें, तो हम भी उनके साथ चल देते हैं। अलीगढ़ में जयंत चौधरी की रैली में एसपी विधायक को धक्का देने को लेकर विवाद हो रहा है। खुद एसपी विधायक जमीरुल्लाह खान ने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया कि मंच से जिस तरह जयंत चौधरी ने उन्हें धक्का देते हुए पीछे हटाया, उससे वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि घटना को लेकर जयंत चौधरी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन ओवैसी ने मामले को हाथों हाथ लपक लिया। ओवैसी ने घटना के बहाने मुसलमान मतदाताओं को यह कहते हुए ललकारा कि जहां अपमान होता है वहां जाते क्यों। दरअसल ये घटना अलीगढ़ की उस रैली की है जहां जयंत चौधरी रैली को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल के नाते 2 बार के एसपी विधायक जमीरुल्लाह खान भी मंच पर थे, लेकिन अपने दल के नेताओं के साथ हाथ मिलाकर उठाते वक्त जब जमीरुल्लाह खान ने सामने आने की कोशिश की तो जयंत चौधरी ने उन्हें धक्का देते हुए पीछे हटा दिया। इस घटना का 10 सेकंड का वीडियो रैली के दिन से ही वायरल है, लेकिन जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, जबकि विधायक जमीरुल्लाह खान मंच पर अपने अपमान की बात कह चुके हैं। क्या हमें इतनी बड़ी तादाद को लोग अपने साथ मंचों पर शेयर करना नहीं चाहते, ये हमारा अपमान नहीं? ये तो पहली मर्तबा आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगा। हमारे लोगों का, मुसलमानों का अपमान कब नहीं होता, कहाँ नहीं होता। हम तो ये देखते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो बड़े बड़े लीडरों के घर के सामने खड़े रहते हैं 1-2 घंटे के लिए सलाम करने के लिए, वो भी अपमान है। यह घटना जब सामने आई तो ओवैसी के हाथ मुसलमान मतदाताओं को निभाने का एक मौका मिल गया। फिरोजाबाद की रैली में ओवैसी ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, आप खुद देखिए। अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं। अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढक लूं बाबर को ऐसा? बोलो आप। तो मैं होता आजा बाबर तू भी। मगर जयंत ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको।
अल्लाह को बोला पीछे है। 10 साल का एमएलए, ये हो तौहीद मुसलमानों की। मुझे शिकायत जैन चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं खंडे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ ज़मीरुल्लाह, यहां बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, आपने नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं। अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढकलूं बाबर को ऐसा? बोलो आप। तो मैं होता बाबा, आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह हो तौहीद मुसलमानों की। मुझे शिकायत जैन चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ ज़मीरुल्लाह, यहां बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे, कायनात में सूरज निकलता रहेगा। हम जिंदगी और जिंदा रहने के लिए आए हैं, मगर जिंदगी के मजाहरे भी करना है। सिर्फ नारे मारकर बैठना नहीं है। अब आप मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? कितने करेंगे? हाथ उठाइए, उधर यहां पर हाथ उठाइए। ये मीडिया वालों कैमरा दिखाओ, दिखाओ, बताओ उन लोगों को कि हाथ उठ चुके हैं। इनकलाब आएगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देख